धनबाद के बरवड्डा पंडुकी के लिए हमने एक खबर चलाई थी जिसमें लगभग 25 एकड़ सरकारी और गैराबाद जमीन को घेरने का आरोप पंडुकी के ग्रामीणों के द्वारा लगाया गया था। जिन पर आरोप लगा वो पक्ष, दूसरे पक्ष हमारे साथ हैं। नाम है मुरारी कृष्ण मुरारी चौधरी, समाज सेवी और व्यवसायी हैं। हम उनसे सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं कि जो आरोप पंडुकी के ग्रामीणों के द्वारा लगाया जा रहा है उसमें कितनी सत्यता है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारी कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जिनको औने पौने दाम में कृष्ण मुरारी चौधरी के द्वारा खरीदा गया और साथ ही वहाँ के जो गैराबाद ज़मीन थे उनको भी गलत तरीके से कैप्चर किया गया, जिसके खिलाफ उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर के राज्यपाल तक को ज्ञापन दिया और फिलहाल बरवड्डा थाने में और धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक तक जो है सूचना दी गई थी। हमारे साथ कृष्ण मुरारी चौधरी, हम सीधे उनसे जुड़ते हैं। सर, आप पर आरोप लग रहा है कि आप पंडुकी में कई दर्जन एकड़ जो ज़मीन है वो कैप्चर कर रहे हैं और औने पौने दाम में उनके पूर्वजों से आपने खरीदा। ये सब तमाम तरह के आरोप आप पर लग रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरोप जो भी लगाए हैं सब सरासर गलत आरोप है हम पर। मैं ज़मीन माफिया नहीं हूँ, मैं इंडस्ट्रियल हूँ। आज हमारी फ्लोर मिल में कम से कम 200 आदमी को रोज़गार में दिए हुए हैं, राइस मिल में कम से कम 200 आदमी को रोज़गार दिए हुए हैं, FCI गोडाउन हमारी उसमें 200-300 आदमी को रोज़गार है। धनबाद में आसनसोल में मेरी 3 फैक्ट्री चल रही है, एक राइस मिल है, एक फ्लोर मिल है, एक ओवन सेक्स है, वहाँ भी 300-400 आदमी को रोज़गार है। बिहार में भी हमारी फैक्ट्री है, वहाँ भी 200 आदमी को रोज़गार हम दिए हुए हैं फ्लोर मिल का। तो एक तो बात यह है कि हम इंडस्ट्रियल हैं, हम किसी को रोज़गार देने आए हैं, किसी को लूटने नहीं आए हैं। मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस करते करते इन्होंने लोग जब भी लोग को ज़मीन बेचने का मतलब कभी हम नहीं गए किसी के पास में कि हमको ज़मीन दीजिए। ये लोग खुद हमारे फैक्ट्री में आ करके कि बाबू आज शादी है, आज ब्याह है, आज मरनी है, मर गया, ज़मीन ले लीजिए। अब हम बोले हम ज़मीन नहीं, हम 2010 तक के लोग को हम ज़मीन नहीं खरीदे, हम लोग को पीछा करते रहा। तो अब हम इंडस्ट्रियल, हम इंडस्ट्री चलाएंगे, हमको ज़मीन से कोई मतलब नहीं। फिर भी ये लोग हमको प्रेशर बना करके, जितने भी लोग थे रैयत लोग, सभी लोग आए, ज़मीन हमको ज़मीन बेचे, सबको रजिस्ट्री कराए, हमें पैसा देते चला गया। आज जो दिलीप पांडे हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारा दिलीप पांडे ने 5 लाख रुपया हमसे एग्रीमेंट करके पैसा लिया, आज तक हमको ज़मीन नहीं दिया। जब हम एग्रीमेंट रजिस्ट्री करने के लिए बोल रहे हैं, तरह तरह का हम पर ब्लेम कर करके कि यहाँ जा रहा है, मीडिया, प्रेस, राज्यपाल, राष्ट्रपति सब कुछ कर रहा है। आज ये मैं बताना चाहता हूँ मीडिया को कि आज 300 एकड़ ज़मीन में दिलीप पांडे का 65 को प्लॉट में 24 डिसमिल ज़मीन उनको निकल रहा है। इससे ज़्यादा को मालिक नहीं पंडुकी मौजा में। उस 24 डिसमिल के एंगेस्ट में हमसे 5 लाख रुपया पहले से लेकर के बैठे हुए हैं। आज ज़मीन रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आज वो जो घर बनाए हैं अपना, उसमें उनको आधा डिसमिल ज़मीन निकल रहा है। जब हमको घर बना रहे तो उस समय आकर के बोले कि सर हमको मदद कीजिए, हमको गोतिया ज़मीन दे रहे हैं, ठीक है घर बनाओ। हम बोला कि हम दूसरे जगह आपको ज़मीन बदली में दे देंगे, लेकिन आज तक हमको ज़मीन नहीं दिया। इसी तरीक़े से वो अपना ये जो टंकी बनाए हैं, टंकी जो बना रहे हैं वहाँ पर, उनका हिस्सा में 2 डिसमिल ज़मीन निकलेगा, वो 25 डिसमिल ज़मीन घेर के रखे हुए हैं। उसी तरीक़े से उनका चाचा वीरेंद्र चंद पांडे ने भी वहाँ पर 2 डिसमिल ज़मीन निकलेगा, 25 डिसमिल ज़मीन घेर के रखे हुए हैं। इन लोग से पूछिए कि कागज़ दिखाए कि कहाँ से लोग ज़मीन प्राप्त किया है, कहाँ से गैरेज बनाया है, कहाँ से घर बनाया है, उसको कागज़ दिखाए। सरकार तो सबके लिए है, मेरे लिए नहीं है। कानून सबके लिए है, उनके लिए भी है, मेरे लिए, सबके लिए है। आपके ऊपर एक और आरोप लगाया जा रहा था कि वहाँ एक कोई वर्मा जी हैं, शहीद परिवार है, उनको 1 एकड़ और कुछ डिसमिल ज़मीन सरकार के द्वारा अलॉट किया गया था, वो ज़मीन भी अभी वहाँ पर कैप्चर कर लिया गया है। तो इस आरोप में कितनी सत्यता है? वो सरासर गलत है। वो हमने कभी वैसा नहीं लिया। वो ज़मीन कहाँ अलॉट हुआ हमको मालूम भी नहीं है। मैं जितना जो खरीदे हुए ज़मीन, जो मेरा डीड है, जो डीड से देख लीजिए, ये डीड में मैं खरीदे हुए ज़मीन, यही दिलीप पांडे के बड़ा पिताजी ज़मीन देखिए बेचे हुए हैं। ये देख लो भाई, दिलीप पांडे के बड़ा पिताजी बेचे हुए हैं। ये सब ज़मीन घेर रहा हूँ। ये देखिए पूरा गोतिया लोग उसको ज़मीन बेचे हुए हैं, वो घेर रहा हूँ। वीरेंद्र चंद पांडे जो आज वीर बन रहे हैं, ये देखिए ज़मीन बेचे हुए हैं। आज बोलते हैं गैरवाद है, पैसा मेरा हड़पने के लिए। आज वीरेंद्र चंद पांडे ने हमारा 1,30,000 रुपया लिए हुए, देखिए कागज़ एग्रीमेंट कर करके पैसा लिए हुए हैं। आज पैसा मांगने पर पैसा नहीं दे रहे हैं, बेईमानी करने पर आज DC SP हमको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये पैसा लिए हुए इस तरीके एग्रीमेंट करके। देखिए इधर भी पैसा लिए हुए, सारा जगह पैसा ले करके आज हमारा बेईमानी। आज मेरा 12 साल से मेरा DT रोड में दुकान है, दुकान मेरा हड़पने के लिए
एक पैसा आज तक भाड़ा नहीं दिया, ना दुकान खाली कर रहा है। और जूता जब किसी बोलते हैं खाली करो तो उल्टा हम पर जूठा मूठा केस करके मीडिया बोला के प्रशासन को, सरकार को परेशान कर रहा है ये आदमी। इस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उचित होना चाहिए। अगर हम दोषी हैं तो हम पर कानूनी कार्रवाई हो, अगर वो लोग दोषी है तो वो लोग को कानूनी कार्रवाई हो। पूरा जांच होना चाहिए। मिरर मीडिया ने पहले भी कहा था कि अगर किसी व्यक्ति का ज़मीन छीना जा रहा है या लूटा जा रहा है या किसी सरकारी ज़मीन को अवैध तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है तो आप अपनी आवाज़ हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमारा यह भी काम है कि हम दूसरे पक्ष की भी बातें सुने और दूसरा पक्ष इस पर क्या जो है कहता है उसको भी आप तक जरूर पहुँचाए, जो कि दोनों पक्षों की बात होनी जरूरी है। आप पर यह भी आरोप लगता है कि आप जो है सो रंगदारी का केस भी करवा देते हैं। अगर कोई अपना ज़मीन पर जो जाता है, बुजुर्ग लोग हैं जो 70 साल की उम्र के लोग हैं, उन पर आप रंगदारी का केस करवा देते हैं। सर हम किसी पर रंगदारी केस क्यों करेंगे? मेरा पैसा लेकर के पूरा उल्टा हड़प रहे हैं। मेरा आदमी को कहीं काम धंधा करने जा रहे हैं, वहाँ पर जाके लोग गाली गलौज कर रहे हैं पैसा मेरा हड़पने के लिए। और उल्टा बोलता है कि मालिक को 10 लाख रुपया बोलो देने के लिए, नहीं तो काम नहीं करने देंगे, नहीं तो मैं DC के यहाँ जाऊँगा, राज्यपाल के यहाँ जाऊँगा, मैं केस करूँगा। यही तो लोग का धंधा है। आज पंडुकी तीनों टोली में हमको 95% आदमी ज़मीन बेचे हुए हैं। क्या 95% आदमी ऐसे ज़मीन बेच दी है हमको? सारा आदमी को दीद है, एक दीद देख लीजिए अब मेरा। प्रशासन इंक्वायरी करा ले, सारा चीज़ रजिस्ट्रार पहले कबूल कराता है कि आप उनको पैसा मिला, वहाँ पर ये लोग कबूल करते हैं तभी जाकर रजिस्ट्री होता है। सबको चेक से पेमेंट दिया हुआ, मनी सी हर आदमी को। ऐसा तो नहीं कि एक वीरेंद्र चंद पांडे को जो 24 ज़मीन में लिया हूँ, मैंने तीनों टोली के आदमी से ज़मीन लिया हूँ। नहीं, जैसे आपने जो ज़मीन लिया उनका कहना है कि अगर 2 डिसमिल ज़मीन या 5 डिसमिल ज़मीन हम सेल किए हैं कृष्ण मुरारी जी को, तो उसके अगल बगल अगर कोई रेती ज़मीन के अलावा खास ज़मीन भी है तो उसको भी वो कैप्चर कर लेते हैं। ऐसा कोई खास ज़मीन है ही नहीं पंडुकी मौजा में। जो भी ज़मीन है सारी लोगों को बेचे हुए हैं, सब जीत दिखा रहे हैं। आप एक हाईकोर्ट का कुछ वर्डिक्ट दिखा। हाँ, हाईकोर्ट का देखिए ऑर्डर आया है जिसके लिए। उसमें क्या ऑर्डर है हाईकोर्ट वाले में? हाईकोर्ट वाला में ऑर्डर यही दिए हैं DC की कि इनका जो है खतियान खोला जाए, गैरवाज से इनका जो है रैयत खतियान खोला जाए और इनको जो है NGR से हटाया जाए। जो DC महोदय की है NGR में केस भी चल रही है। अच्छा, वो कह रहे थे वीरेंद्र चंद्र पांडे जो बुजुर्ग हैं वो कह रहे थे कि DC प्रशांत कुमार जब थे 2017 के पहले की बात है, उस समय वहाँ पर एक जिला प्रशासन के द्वारा बोर्ड भी लगाया गया था कि इस ज़मीन पे कोई भी निर्माण काम नहीं होगा। उस बोर्ड को भी आप लोग हटवा दिए। ये बोर्ड हम क्यों हटाएंगे? वो वीरेंद्र चंद्र पांडे ही हटाया होगा। जब वो सरकारी ज़मीन है तो वीरेंद्र चंद्र पांडे कैसे टंकी बना रहे हैं, घर बना रहे हैं उसी ज़मीन पर? उनका घर का भी इंक्वायरी हो। वो गैरवाज ज़मीन पर घर कैसे बना दिए हैं? जब उनका गैरवाज हो रैयत हो सकता है, अब मेरा गैरवाज हो गया। उनका भाई बेचा हमको हीरालाल पांडे। अभी जो दीद दिखाए, ये जो दीद दिखाए आपको हीरालाल पांडे, वीरेंद्र चंद्र पांडे बेचे हमको, तो ये एक गैरवाज नहीं हुआ, अभी गैरवाज हो गया। आपने भी SSP से पत्र वगैरह लिखा है? हाँ, हम DC को SP को दिए हुए हैं। ये देखिए हीरालाल पांडे उनका जो बेचा तो वो मतलब गैरवाज नहीं हुआ। अभी हम लोग कहते हैं तो गैरवाज हो गया, उन्हीं का भाई बेचे हुए हैं, वीरेंद्र चंद्र पांडे बेचे हुए हैं। बाकी मेरे पास में कम से कम 50 को दीद है। हम सिनेप्सी आपको हम दे दे रहे हैं, सिनेप्सी आप देख लीजिए, हम आपको दे दे रहा हूँ। हाईकोर्ट में ऑर्डर किया गया। अच्छा, तो तमाम जो आरोप आप पर लग रहे हैं आप उसको खारिज कर रहे हैं। हमने पहले जो खबर दिखाई थी पंडुकी की और उस पर ग्रामीणों का पक्ष हमने जाना था, ये जो दूसरा पक्ष है वो हमने अभी आपको सुनाया। DC महोदय खोलने के लिए और खतियान खोलने के लिए गलत ज़मीन रहता तो मेरे को ऑर्डर नहीं आता वहाँ से। मामला कोर्ट में भी चल रहा है, कोर्ट में न्यायालय में चल रही है। तो अभी आपने देखा ये कृष्ण मुरारी चौधरी थे और जिन्होंने सारे दस्तावेज भी दिखाए। अब इस दस्तावेजों में कितनी सत्यता है या फिर जो पंडुकी ग्रामीण जो आरोप लगा रहे हैं उनके आरोपों में क्या सत्यता है, इसकी जांच कोर्ट करेगा और इस पर फैसला तय करना कोर्ट का काम है। और साथ ही जिला प्रशासन इस पर एक्शन लेकर के निष्पक्ष इसकी जांच करे और जिसकी ज़मीन है उसको उसकी ज़मीन दिलाई जाए, चाहे वो ज़मीन कृष्ण मुरारी चौधरी की हो या फिर पंडुकी के ग्रामीणों की। हमारा काम है खबरों को दिखाना और खबरों को आप तक पहुँचाना। आप पूरे इस प्रकरण पर अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें मिरर मीडिया।